हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे मार्च मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। जल्दी इसका पार्ट 3 भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी और पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आ चुका है जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे और विद इंपॉर्टेंट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलेगा और आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट करेगा। 3 पार्ट में मार्च का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। और अगर आप लोग पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे या मुझे व्हाट्सएप करके आप लोग मार्च का पीडीएफ परचेस कर सकते हैं और पीडीएफ में आपको कंप्लीट मिलेगा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, जैसा पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाकर जरूर देखिए, आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। लास्ट 6 मंथ का जिसमें अक्टूबर से मार्च तक के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज कवर किए गए हैं एमसीक्यूज फॉर्म में विद इंपॉर्टेंट कंटेंट एंड टॉपिक वाइज कवर किया गया है लास्ट 6 मंथ का, जिसमें आपको 450 प्लस 450 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ आपको कंटेंट भी मिलेगा, सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपने ये क्लास नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे या मुझे व्हाट्सएप करके आप लोग परचेस कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा। पीडीएफ आप लोग परचेस कर सकते हैं, अक्टूबर से मार्च तक का रहेगा, एमसीक्यूज फॉर्म में रहेगा और कंटेंट भी रहेगा। हर क्वेश्चन आंसर के साथ आपका कंटेंट भी मिलेगा। एसबीआई क्लर्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लास्ट 6 मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, इसके अलावा लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल पे आ चुका है। लास्ट 6 मंथ आरबीआई सर्कुलर अक्टूबर टू मार्च और इसका भी एमसीक्यूज फॉर्म में लिया गया है और इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग परचेस कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पे या व्हाट्सएप के थ्रू। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। लास्ट 6 मंथ आरबीआई सर्कुलर एमसीक्यूज फॉर्म में विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एसबीआई क्लर्क्स एंड मेंस पीओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the upper limit of UPI transaction value covered under the incentive scheme for promoting low value भीम UPI transactions P2M? तो कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कवर किए गए यूपीआई लेन देन मूल्य की ऊपरी सीमा क्या है? तो वो है 2000 रुपये, ₹2000 इज द राइट आंसर। The incentive scheme for promoting low-value Bhim UPI transactions (P2M) was introduced to encourage small-value digital payments, particularly aimed at merchants in rural and remote areas. Approved on 19th of March 2025 with a total outlay of rupees 1,500 crore, this scheme focuses on UPI transactions up to rupees 2,000. Under the scheme, merchants receive an incentives of 0.15% per transactions value, which reduces their cost burden and प्रमोट्स ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें व्यापारियों को एम किया गया था, उनको टारगेट किया गया था। ठीक है, 19 मार्च 2025 को स्वीकृत 1500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ ये योजना 2000 रुपये तक के यूपीआई लेन देन पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the primary objective of SEBI's collaboration with DigiLocker as per the circular issued on 19th of March 2025? तो 19 मार्च 2025 को जारी परिपत्र के अनुसार डिजिलॉकर के साथ सेबी के सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो है टू रिड्यूस अनक्लेम फाइनेंशियल एसेट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। ऑप्शन बी इज द right answer of this question. SEBI collaborated with DigiLocker, formalized via a circular issued on 19th of March 2025
title Harnessing DigiLocker as a Digital Public Infrastructure for Reducing Unclaimed Assets in the Indian Securities Market। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका? This initiative aims to reduce unclaimed financial assets, dormant accounts like dormant accounts, unclaimed dividends, forgotten investments in the Indian securities market by improving accessibility and inheritance process। Next है DigiLocker integration, nomination facility, notification process, mandatory compliance and broader functionality। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? What is the primary objective of the co-lending partnership between Piramal Finance and Punjab and Sindh Bank? तो पिरामल फाइनेंस और पंजाब एंड सिंध बैंक के बीच सह ऋण साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू एनहेंस क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर मिडिल एंड लो इनकम बोरोवर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। On 17th of March 2025, Piramal Capital and Housing Finance Limited partnered with Punjab and Sindh Bank in a strategic co-lending initiative. This collaboration aims to enhance credit availability for middle and low income borrowers, focusing on rural and semi-urban areas। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मच लोन अमाउंट वाज रिटन ऑफ बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 15 एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2024 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कितनी ऋण राशि माफ की गई है? तो 16 लाख करोड़ रुपए की ऋण राशि माफ की गई है। The data on loan write-off by scheduled commercial banks between financial year 15 and financial year 24 was shared by the Finance Ministry in a written response to Parliament on 17th of March 2025. Content: scheduled commercial banks wrote off over rupees 16 lakh crore in loans between financial year 15 and financial year 24. The write-off includes non-performing assets fully provisioned as per RBI guidelines. The report highlights year-wise details of write-off with financial year 19 recording the highest at rupees 2.36 lakh crore. Next question. What is the primary objective of the 11,000 crore rupees loan agreement between the Andhra Pradesh Capital Region Development Authority APCRDA and the Housing and Urban Development Corporation HUDCO? तो आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण और आवास एवं शहरी विकास निगम हुडको के बीच 11,000 करोड़ रुपए के ऋण समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो है टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The Andhra Pradesh Capital Region Development Authority APCRDA and the Housing and Urban Development Corporation HUDCO signed an rupees 11,000 crore loan agreement on 16th of March 2025. Purpose: to accelerate the development of Amravati, the greenfield capital city of Andhra Pradesh. Location of signing: the residence of CM and Chandrababu Naidu and Undavali, Guntur district. Funding of first phase, the estimate cost of rupees 26,000 crore. Additional support financial commitments also come from the World Bank and the ADB Asian Development Bank. Goal क्या रहेगा? To enhance infrastructure and promote planned urban development in Amravati. Next question. Which organization presented the Digital Transformation Award 2025 to RBI? किस संगठन ने RBI को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो वो सेंट्रल बैंकिंग लंदन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। RBI won the Digital Transformation Award 2025 on 15th of March 2025. Awarding body: the award was presented by Central Banking London. Recognition acknowledged RBI leadership in digital innovation and operational improvements. Important key initiative: Sarthi system launched on January 2023. Digitized internal workflow, improved record keeping, data analysis and operational efficiency. Pravaha platform
launched May 2024, simplified regulatory process for external stakeholders and integrated seamlessly with the Sarthi system for transparency and secure operations. ठीक है. Next question. What is the primary objective of the nationwide financial literacy campaign launched by RBI and NCFE on 11th of March 2025? तो आरबीआई और एनसीएफई द्वारा 11 मार्च 2025 को शुरू की गई राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो है टू एम्पावर इंडिविजुअल्स विद फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड फ्रॉड प्रिवेंशन स्किल्स. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. On 11th March 2025, the RBI and the NCFE launched a nationwide financial literacy campaign to promote financial awareness and inclusion across India. RBI and NCFE launched nationwide financial literacy campaign. Some important key highlights. First, target groups focuses on youth, senior citizens, and underserved communities. Initiative includes multilingual campaigns, financial literacy centers, and the RBI कहता है awareness program. Topics covered: online banking, safety, fraud prevention, investment awareness, and financial planning. Objective: empower individuals to make informed financial decisions and safeguard against fraud. Next question. As per Dubai FDI Monitor report, which country emerged as the top source of foreign direct investment into Dubai in 2024? दुबई एफडीआई मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इंडिया इज द राइट आंसर. क्या बोला गया है इसमें? The report is titled Dubai FDI Monitor and it is released by the Dubai Department of Economy and Tourism. Some important key insights from the report. First, India's FDI contribution. Second, sectoral focus. Third, greenfield FDI, and last one, overall FDI growth. Dubai attracted a record-breaking AED 52.3 billion, 14.24 billion US dollar, equivalent to 14.24 billion US dollar in FDI capital in 2024, marking a 33.2% increase from 2023. Next question. As per the NHB reports, trends and progress of housing in India 2024, what was the total outstanding individual housing loan amount as of सितंबर 30, 2024? तो एनएचबी की रिपोर्ट भारत में आवास के रुझान और प्रगति 2024 के अनुसार 30 सितंबर 2024 तक कुल बकाया व्यक्तिगत आवास ऋण राशि कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 33.53 लाख करोड़ रुपीस इज द right answer of this question. NHB released the report titled Trends and Progress of Housing in India 2024 on 12th of March 2025. This report provides a comprehensive analysis of India housing sectoral covering. First point, housing loan growth. Outstanding individual housing loan stood at 33.53 lakh crore rupees as of September 30, 2024, reflecting a 14% year-on-year growth. Next, house price trends. Next, government initiative, and last one, challenges and opportunities. Identifies regional disparities in housing finance and emphasizes technological advancement and digitization as a growth drivers. Next question. What is the new minimum operating profit requirement for SMEs to be eligible for an IPO under SEBI revised rules? तो सेबी के संशोधित नियमों के तहत आईपीओ के लिए पात्र होने हेतु एसएमई के लिए न्यूनतम परिचालन लाभ आवश्यकता क्या है? ₹1 crore in at least 2 of the last 3 financial year. Option B is the right answer. SEBI introduced stricter rules for SME initial public offering on 4th of March 2025 to ensure only fundamentally strong SMEs access public markets while safeguarding investor interests. ठीक है. Key changes: profitability mandates, offer for sale caps, phased lock-in for promoters, minimum application size, use of IPO proceeds, transparency, fundraising without main board migrations.
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? What is the minimum net worth requirements for an entity to be recognized as an SRO under RBI AA framework? राइट आंसर हो जाएगा ₹2 करोड़। आरबीआई के ए ढांचे के तहत एसआरओ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी इकाई के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता क्या है? तो 2 करोड़ रुपए है। The RBI introduced framework for recognizing SRO within the account aggregator ecosystem. This initiative aims to enhance governance, promote best practices, and ensure the sustainable growth of the AA ecosystem. Important key highlights: eligibility, responsibility, application process, significance. Next question. What is the name of the new Paytm features that allow brokerage firms to block funds in users' bank accounts? Right answer UPI trading blocks. Option B is the right answer. Paytm ने नए फीचर का नाम क्या है जो ब्रोकरेज फर्मों को यूजर्स के बैंक खाते में धन ब्लॉक करने की अनुमति देता है? वो है UPI trading blocks. Paytm, operated by 197 Communication, has unveiled a new feature that allow brokerage application to block funds directly in users' bank accounts through its UPI service. In an exchange filing on 4th of March 2025, the company announced the launch of UPI trading blocks, a feature designed to enhance the convenience and security of stock trading. Important information regarding Paytm, headquartered Noida, founded in 2010, chairman and CEO Vijay Shekhar Sharma. Next question. Which company launched the Ensuring Heroes campaign ahead of International Women's Day 2025? Right answer फोन पे। तो फोन पे ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 से पहले इंश्योरेंस हीरोज अभियान शुरू किया। किसने किया? फोन पे ने। फोन पे लॉन्च इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन अहेड ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस है हिंदी में, आप मोस्टली जो होती है ये कैंपेन इनको इंग्लिश में पढ़ना है, वो है इंश्योरिंग। ठीक है, International Women's Day is observed every year on 8th of March. As a part of the initiative, the company is offering exclusive discounts of up to 30% specifically for women on select terms, life and health insurance plans. It is available on the PhonePe platform until 9th of March 2025. Regarding the PhonePe, important information: headquartered Bengaluru, founded in 2015, CEO Sameer Nigam. Next question. Which bank has launched Project Hawaii Anubhavi Kalyan Kendra in collaboration with the Indian Air Force? Right answer HDFC Bank. HDFC Bank ने भारतीय वायुसेना के सहयोग से प्रोजेक्ट हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र लॉन्च किया है। HDFC Bank has introduced Project हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र to support Indian Air Force pensioner veterans and their families by providing essential services and financial empowerment. HDFC Bank has signed a MOU with the Indian Air Force, represented by the Assistant Chief for Air Staff Accounts and Air Veterans and CSC Academy. Important information regarding the HDFC Bank, founded in 1994, headquartered Mumbai, MD CEO Sasidhar Jagdishan, tagline "We understand your world." Next question. Under the Project Naman, how many Directorate of Indian Army Veterans location will be covered? Right answer option D 26. तो प्रोजेक्ट नमन के अंतर्गत भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक निदेशालय के कितने स्थानों को? तो 26 स्थानों को कवर किया जाएगा। HDFC India's leading private sector banks, along with the Indian Army and CSC e-governance, had renewed the MOU to expand Project Naman, a tribute to veterans, to 26 Directorate of Indian Army Veterans location. Next question. Which Bengaluru-based fintech firm has announced its expansion into Singapore? तो बेंगलुरु के किस स्थित किस फिनटेक फर्म ने? तो वो है रेजरपे। तो रेजरपे ने सिंगापुर में अपने विस्तार की घोषणा की है।
Bangalore-based fintech firm Razorpay has announced its expansion into Singapore, marking its second market in Southeast Asia after Malaysia. This move aligns with Singapore's vision for a cashless and innovation-driven economy and aims to support digital transformation in the region. Southeast Asia digital payment boom is accelerating with Singapore at its core. Razorpay AI-driven solution promise to reduce cross-border transaction cost by 30 to 40% for businesses. हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे रेजरपे की। हेडक्वार्टर बेंगलुरु, फाउंडेड इन 2014, सीईओ हर्षिल माथुर एंड एमडी शशांक कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the RBI report, which NBFC faced the highest penalty of rupees 40 lakh imposed by the RBI for non-compliance with P2P lending regulation? Right answer, Fair Assist Technology India. Option B is the right answer. RBI has imposed a total penalty of 76.6 lakh on 4 NBFC for non-compliance with its P2P lending platform regulation. Fair Access Technology India faced the highest penalty of rupees 40 lakh. Bridge Fintech Solution and Range DP2P Financial Services were each fined rupees 10 lakh. ठीक है, आरबीआई ने पीयर टू पीयर यानी कि P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म नियमों का पालन न करने के लिए 4 एनबीएफसी पर कुल 76.6 लाख का जुर्माना लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not one of the newly launched child products by SBI Life Insurance? Newly launched, not one of the newly launched. ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा नहीं है इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा SBI लाइफ स्मार्ट चाइल्ड ग्रोथ। इसके साथ ही ये भी याद रखना कि ये है SBI लाइफ स्मार्ट फ्यूचर स्टार है और SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना यंग अचीवर है। ठीक है, तो जो नहीं है वो है SBI लाइफ स्मार्ट चाइल्ड ग्रोथ। SBI Life Insurance, one of India's most trusted private life insurer, has launched 2 new child products, SBI Life Smart Future Star and SBI Life Smart Platina Young Achiever, specifically curated to empower parents in securing their child future aspiration. ठीक है, तो ये याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा नहीं है, कौन सा है में कुछ लोग क्वेरीज करते हैं मैम ये तो था, आपने बोल दिया कि नहीं है, ये नहीं है ही पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो SBI लाइफ स्मार्ट फ्यूचर है, इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, कैटेगरी, बेनिफिट्स एक्सेट्रा। और जो दूसरा है वो है SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना यंग अचीवर। ठीक है, तो ये दोनों हैं और जो नहीं है वो है SBI लाइफ स्मार्ट चाइल्ड ग्रोथ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Which insurance company launched the Shitara Health campaign in Tamil Nadu? Star Health Insurance. Star Health Insurance कंपनी ने तमिलनाडु में शितारा स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है। Star Health Insurance launched the Shitara Health campaign in Tamil Nadu to celebrate International Women's Day. This is a crucial step as Tamil Nadu factories employ nearly 42% of India's women workers, 6.3 lakh. Star Health Insurance will organize 40 plus camps across Tamil Nadu. These camps will provide essential health screening services to women at subsidized rates. This will include tests for measuring thyroid function, hemoglobin levels, blood sugar, blood pressure, and bone mineral density. The company will also host a special webinar to explain how women can achieve work-life balance and prioritize their health in age of AI. The event will be led by prominent gynecologists. Besides, it will also host a flagship events at its Annanagar branch, Chennai, to recognize the contribution of its women employees. Next question. Which Indian bank became the first to execute an aircraft financing transaction at GIFT City IFSC? Right answer, Axis Bank. तो Axis Bank गिफ्ट सिटी IFSC में विमान वित्त पोषण लेन देन निष्पादित करने वाला पहला बैंक बन गया है। Axis Bank became the first Indian bank to execute an aircraft financing transaction through its IBU and
GIFT City IFSC. Klein. The deal was completed for AI Fleet Services Limited, Air India leasing arm. Aircraft purchases a long-term US dollar loan was provided for the acquisitions of 34 training aircraft for Air India pilot training institutes in Amravati, Maharashtra. Boosting aviation training. The facility will be one of India's largest pilot training hubs, strengthening aviation infrastructure, strengthening domestic aviation finance historically dominated by multinational banks. This move enhances India's self-reliance in aviation financing. Okay, important information regarding the Axis Bank. Founded in 1993, headquarter Mumbai, CEO Amitabh Chaudhary, slogan बढ़ती का नाम जिंदगी, a life of progress. Next question. Which Indian bank recently launched a specialized saving account exclusively for women NRIs? Right answer, Bank of Baroda. ठीक है, तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने विशेष रूप से महिला NRI के लिए एक विशेष बचत खाता शुरू किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च्ड द बॉब ग्लोबल वुमेन NRE and NRO saving account, an exclusive banking product for women NRIs. This initiative is designed to cater the global aspiration and unique banking needs of women NRIs. The bank has also revamped its BOB Premium NRE and NRO saving account, enhancing its features. ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला NRI के लिए एक विशेष बैंकिंग प्रोडक्ट BOB ग्लोबल महिला NRI और NRO बचत खाता लॉन्च किया है. यह पहल महिला NRI और वैश्विक आकांक्षाओं और अनूठी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है. बैंक ने अपने बॉब प्रीमियम NRI और NRO बचत खाते को नया रूप दिया है, जिससे इसकी विशेषताओं में वृद्धि हुई है. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैंक ऑफ बड़ौदा. फाउंडेड इन 1908, हेडक्वार्टर वडोदरा, गुजरात. MD CEO देवदत्ता चंद एंड टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है. किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग और किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये सब कुछ आपने याद रखना है. ठीक है, तो हमने कवर किया है अपना मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2. पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है. पार्ट 3 अभी जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊंगी. कंप्लीट हो जाएगा मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 3 पार्ट में जो मंथली मेरी सीरीज आती है. और अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो ये फॉर PDF आपको व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, इस पे आप लोग कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल है. आप लोग पूरा कंप्लीट, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा लास्ट 6 मंथ का जरूर देखना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. अक्टूबर से मार्च अगर आप SBI क्लर्क एंड SBI PO मेंस एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो टॉपिक वाइज कवर किया गया है. टोटल 450 प्लस क्वेश्चंस लिए गए हैं. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज है. लास्ट 6 मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस PDF अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी PDF के रिगार्डिंग. इसके अलावा लास्ट 6 मंथ RBI सर्कुलर अक्टूबर टू मार्च भी आप लोग जरूर देख के जाएं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. PDF भी आप लोग इसका परचेस कर सकते हैं. तो ये सभी कुछ वीडियोस आपको हिंदी इंग्लिश जैसे भी सुटेबल है वैसे आपको मिलेगा, कंटेंट के साथ मिलेगा, MCQs फॉर्म में मिलेगा. तो ये वीडियोस आपने, ये क्लासेस आपने जरूर देख के जानी है. PDF से आपने कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन अगर डीप में पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से कंटेंट पढ़ा है. तो जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं क्वेश्चन काफी डीप में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे जो आने वाले बैंक एग्जाम्स हैं, तो आपने जरूर जरूर उसको अच्छे से और डीप में पढ़ना है. ठीक है, कंटेंट को PDF के थ्रू. तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के साथ.